पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम लोगों ने वृत्ति के प्रकारों की चर्चा की। 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं: संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। और इन 4 प्रकार के वृत्तियों के कारण से अंतःकरण भी 4 प्रकार से कहा जाता है। संशयाकार वृत्ति के कारण से अंतःकरण को मन ऐसा कहा जाता है। निश्चयाकार वृत्ति के कारण से अंतःकरण को बुद्धि ऐसा कहा जाता है। गर्वाकार अंतःकरण को अहंकार ऐसा कहा जाता है। और स्मरणाकार अंतःकरण को चित्त इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये जो संशयादिक विषय है, ये इन संशयादि में विषयता होने पर, संशयादिक विषय होने पर, इन संशयादि को विषय करने वाली जो वृत्तियां है, एतदाकार वृत्ति नाम, एतदाकार, एते आकारः या संवृत्ति नाम, यही आकार है जिन वृत्तियों का। ऐसी जो वृत्तियां है उन वृत्तियों को तो कहेंगे एतदाकाराः। एतदाकाराः च ताः वृत्तयः एतदाकारा वृत्तयः। तासाम, संशयादि ही आकार है जिन वृत्तियों का, संशय के आकार जो वृत्तियां है, उन वृत्तियों में एतन नामकत्वात्, उन वृत्तियों में भी क्या है, एतन नामकत्व है। एतत मतलब पहले जैसे एतत शब्द से हम क्या ले रहे हैं, संशय लिया था। एतेषाम, वहाँ पर भी एतत शब्द से संशय, निश्चय, गर्व, स्मरण इनको लिया था। तो ये संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण ही नाम है जिनके। एतानि नामानि यासाम एतदाकार वृत्तीनां ताः एतदाकार वृत्तयः एतन्नामिकाः। संशय ही नाम है जिस संशयाकार वृत्ति का, निश्चय ही नाम है जिस निश्चयाकार वृत्ति का, और गर्व ही नाम है जिस गर्वाकार वृत्ति का, स्मरण ही नाम है जिस स्मरणाकार वृत्ति का। तो ऐसी जो वृत्तियां है, इन वृत्तियों में भी इसी प्रकार के नामकत्व होने के कारण से न प्रकृत प्रतिकूलता इति भावः, ये कोई प्रकृत प्रतिकूल विषय चल रहा है या प्रकृति में ये विषय नहीं था, ये कहाँ से लाया, इस प्रकार से ये नहीं समझना चाहिए। तो चलिए रहा जी। तो फिर एतानी संशयादीनी होगा। हाँ, एतानी संशयादीनी होगा। हाँ, संशयादिक नाम है ना, तो नाम नपुंसक होने से ये हो रहा है। संशय शब्द भले पुल्लिंग है, लेकिन संशय इति नाम, निश्चय इति नाम, गर्व इति नाम, स्मरणम इति नाम, एतानि चत्वारि नामानि यासाम। स्मरण यह नाम है जिसका, संशय नाम है जिसका, निश्चय नाम है जिसका, एतानि नामानि यासाम, एतानि संशयादीनि नामानि यासाम संशयादि आकाराकार वृत्तीनां ताः वृत्तयः एतदाकाराः वृत्तयः। एतद यही आकार है, यही नाम है जिन वृत्तियों का, उन वृत्तियों को क्या कहेंगे, एतदाकारा। यही नाम है जिन वृत्तियों का, इसी जो वृत्तियाँ, संशयादि ही नाम है जिन वृत्तियों का, उन वृत्तियों को क्या कहेंगे, एतन नामानि, एतन नामिकाः, एतन नामिकाः। तासां भाव एतन नामकत्वम्। तस्मात्,
तो वृत्तियों में संशयादि आकाराकार वृत्तियों में संशयादि नामकत्व होने से, वृत्तियां संशयादि नाम वाली होने के कारण से प्रकृत प्रतिकूलता नहीं है, प्रकृत विषय से कोई प्रतिकूलता चल रही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। संशय के आकार वृत्ति को ही संशय नाम दे दिया है ना। संशय आकार वृत्ति हो गई, उसको संशय नाम आया। हाँ, विषय संशय है इसलिए तदाकार वृत्ति को भी संशय कह दिया, विषय निश्चय है इसलिए तदाकार वृत्ति को भी निश्चय कह दिया। ऐसे विषय घट है। तो स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी, तो वृत्ति के का विषय भी सुख संशय आदि है या सुख संशय आदि अंतकरण का परिणाम है? सुख संशय मतलब माने ये संशय आदि उसमें सभी आ जाएगा, सुख और दुख। तो ये सब वृत्ति के विषय है या अंतकरण के परिणाम है? वो विषय भी है परिणाम भी है, दोनों भी है। क्या परिणाम ही है, सुख भी अंतःकरण का परिणाम है और सुख को विषय करने वाली वृत्ति भी अंतःकरण का परिणाम है, तो दोनों भी अंतःकरण के परिणाम है। लेकिन वृत्ति जब सुख को विषय कर रही है तो सुख विषय है, वृत्ति विषय नहीं है। हाँ, वृत्ति का जब साक्षी के द्वारा प्रकाशन होगा तो वृत्ति विषय है, लेकिन अभी तो इनको हम विषय कर रहे हैं। संशय को विषय करने वाली वृत्ति कि मुझे संशय हुआ है, मैं नहीं समझ पाया, निश्चय को विषय करने वाली वृत्ति, गर्व को विषय करने वाली वृत्ति, मैं सुख माने संशय खुद भी तो अंतकरण का परिणाम हुआ ना, माने दोनों ही अंतकरण के परिणाम हुए। हाँ, तो कोई बात नहीं, होते हैं अंतःकरण के दोनों परिणाम है। एक परिणाम दूसरे परिणाम को विषय कर रहा है, ये तो कल बताया ही था। जितने सब सुख दुख राग द्वेष ज्ञान आदि धर्म है, ये सब अंतःकरण के परिणाम ही है। और इन सभी अंतःकरण के परिणाम को अंतःकरण का एक प्रकाशक परिणाम विषय करता है, उस प्रकाशक परिणाम को वृत्ति ऐसा कहते हैं, इनका प्रकाशन करने वाला है। वृत्ति शब्द का वैसे प्रयोग जो विषय का अज्ञान हटाने वाला अंतःकरण का परिणाम है उसमें किया जाता है जी। केवल अंतःकरण के परिणाम में वृत्ति शब्द का प्रयोग वैसे नहीं है। सुख एक अंतःकरण का परिणाम है, लेकिन उसको वृत्ति नहीं कहा जाएगा। और जो बाकी है दुख आदि जो है, ये अंतःकरण की वृत्ति के विषय है। अंतःकरण की वृत्ति उनको विषय करती है, भले ही एक साथ ही करेगी, दोनों एक साथ ही पैदा हो जाएगी। सुख जिस क्षण में उत्पन्न होता है, वृत्ति भी उसी क्षण में उत्पन्न होगी, लेकिन उसमें विषय विषयी भाव है। विषय सुखादिक है जी, वृत्ति विषय करने वाली है। ऐसे ये होता है। तो अंतःकरण के परिणाम सभी है। संशय भी अंतःकरण का परिणाम है, संशय को विषय करने वाली वृत्ति भी अंतःकरण का परिणाम है। संशयाकार वृत्ति, निश्चयाकार वृत्ति, गर्भाकार वृत्ति और स्मरणाकार वृत्ति। स्मरण भी एक परिणाम और उसको विषय करने वाली वृत्ति भी एक परिणाम। ऐसे ये हो रहा है। अब ऐसे देखा जाए ना तो स्मरण भी एक वृत्ति ही है, निश्चय भी एक वृत्ति क्योंकि ज्ञान है, और संशय भी एक वृत्ति है क्योंकि वो भी एक ज्ञान है। और वैसे गर्व कहा जाए ये भी एक ज्ञान ही होता है, मैं इस प्रकार का ज्ञान ही होता है कि नहीं। बाकी इतना है, मैं यह जो ज्ञान है ये या तो निश्चय होगा या तो संशय होगा या स्मरण होगा, क्योंकि ज्ञान तो यही, वैसे तो कितने प्रकार के ज्ञान है, स्मृति और अनुभव। स्मृति और जो अनुभव है उसमें अनुभव यथार्थ अयथार्थ, अयथार्थ अनुभव में संशय है जी, और यथार्थ अनुभव में क्या है, निश्चय है, निश्चयात्मक यथार्थ अनुभव। और ये भी है कि अयथार्थ अनुभव भी निश्चयात्मक हो जाता है। कुल मिलाकर के संशय भी एक ज्ञान है, निश्चय भी एक ज्ञान है, स्मरण भी एक ज्ञान है। तो इनको भी विषय करने वाला ज्ञान होता है। जो हम विचार कर रहे हैं कि वृत्ति विषय का अज्ञान हटा करके कृतार्थ हो जाती है, चिदाभास विषय का प्रकाशन करता है, किंतु उन सभी समुदाय को विषय किया जाता है साक्षी के द्वारा। साक्षी इन सबको विषय करता है, तो इनका प्रकाशन होता है। अब बात यह हो जाएगी कि जैसे पहले हम लोगों ने विचार किया था कि वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति नहीं मानी जाती है जी, क्योंकि वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति मानने पर अनवस्था दोष होता है। तो संशय आदि यदि वृत्ति है उनको विषय करने वाली दूसरी वृत्ति कहाँ, इसलिए यहाँ संशय रूपी जो वृत्ति है वो वृत्ति खुद ही खुद को विषय करती है।
संशयाकार वृत्ति और संशय ये क्या, ये अलग नहीं है, जी। ये खुद ही खुद को विषय करती, इसलिए कहाँ भी गया यहाँ पर ये तन्नामकानी संशय आकार वाली वृत्ति को, संशयाकार वृत्ति को भी संशय कहते हैं, क्योंकि वैसे संशय ये आत्मिका वृत्ति और संशयाकार वृत्ति इसमें कोई भेद नहीं है। संशयाकार वृत्ति और संशय 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 भी एक वृत्ति है जी। और संशयाकार भी एक वृत्ति है, एक मतलब वो अलग नहीं हो रही है। संशयात्मक वृत्ति जब खुद को विषय करती है तब उसको संशयाकार वृत्ति कहते हैं। जी। वैसे घटपट आदि को विषय करती तो घटाकार वृत्ति होती है, वो अलग है, वहाँ घट अलग है, वृत्ति अलग है। लेकिन अंतःकरण के जो संशय निश्चय आदि धर्म है तो इनके आकार जब वृत्ति हो रही है तो वह वृत्ति और ये विषय अलग नहीं है, क्योंकि ये जो विषय बन रहे वो भी एक वृत्ति है ना, इसलिए वृत्ति खुद ही खुद को विषय कर रही है। हाँ, सुख दुख अलग है, लेकिन सुख दुख जो होते हैं कि वो है अंतःकरण के परिणाम ही, फिर भी सुख दुख ये कोई प्रकाशक परिणाम न होने के कारण से इनको विषय करने वाली वृत्ति दूसरी है। सुख अलग है, सुखाकार वृत्ति अलग है, दुख अलग है, दुखाकार वृत्ति अलग है। लेकिन संशय और संशयाकार वृत्ति इसमें कैसे भेद करेंगे? संशय भी एक वृत्ति है, इसलिए वो वृत्ति खुद ही खुद को विषय कर रही है। सुखाकार भी सुख को कहेंगे तो क्या वृत्ति नहीं है, लेकिन अंतःकरण का परिणाम भी तो है वो। हाँ, तो क्या हुआ? अंतःकरण का परिणाम होने पर भी सभी में वृत्ति पदवाच्यता हो ये कोई आवश्यक नहीं। पृथ्वी के जितने परिणाम है उसको क्या एक ही शब्द से कहना ये कोई अनिवार्य थोड़ी होता है। सबके अलग अलग अपने अपने विशेषता होती है, सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। दर्पण भी पृथ्वी का ही परिणाम है और दीवार भी पृथ्वी का ही परिणाम है। दीवार में प्रतिबिंब नहीं होता है, शीशे में प्रतिबिंब होता है, तो उसमें ये कैसे ऐसा थोड़ी वहाँ पर किया जाता है। वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। तो ये सुख दुख आदि जो है ये खुद प्रकाशक नहीं है, लेकिन ये संशयाकार आदि जो वृत्तियाँ होती है ये वृत्तियाँ इन वृत्तियों का विषय, ये कोई अलग अलग नहीं हो रहे हैं, खुद ही वृत्ति खुद को विषय कर रही है। तो इसलिए संशयाकार वृत्ति का नाम ही संशय है। सुखाकार वृत्ति का नाम सुख है क्या? सुखाकार वृत्ति को सुख मानेंगे क्या आपत्ति? सुखाकार वृत्ति मतलब सुख का ज्ञान है ना, सुख का ज्ञान ही सुख है क्या? सुख का ज्ञान अलग है, सुख अलग है। संशय का ज्ञान संशय ही है। संशयाकार जो ज्ञान हो रहा है, संशयाकार जो वृत्ति बन रही है, भले ही संशयाकार वृत्ति के माध्यम से साक्षी उसका प्रकाशन कर रहा है, मतलब संशय ज्ञान का जो विषय स्थान हुआ पुरुष हुआ उसका तो हो गया वृत्ति के द्वारा प्रकाशन, मतलब वृत्ति यानी वृत्ति चिदाभास के द्वारा प्रकाशन। लेकिन संशयाकार वृत्ति का प्रकाशन कौन कर रहा है? साक्षी कर रहा है ना। संशयाकार वृत्ति का प्रकाशन जब साक्षी कर रहा है तो वह संशयाकार वृत्ति का प्रकाशन करने के लिए तद वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य का अभेद होना चाहिए ना। विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य का विषय के साथ अभेद ही विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। तो विषय यहाँ पर संशयाकार वृत्ति है, तो उस वृत्ति को विषय करने वाली और एक वृत्ति हो जाए तो तब उस वृत्ति के आकाराकार वृत्ति से उपहित प्रमात्री चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता का न होने के कारण से वृत्ति का प्रत्यक्ष माना जाए। लेकिन वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति है नहीं, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर न होने पर भी अव्याप्ति दोष नहीं है। ये विचार हम लोगों ने कर लिया था। इसलिए ये इनमें संशय निश्चय गर्व स्मरण ये वृत्तियाँ है, अरे खुद ही खुद को विषय कर रही है। विषय कर रही मतलब खुद ही खुद का आवरण हटा रही है और बाकी साक्षी के द्वारा इनका प्रकाशन हो जाता है कि मैंने निश्चित रूप से जान लिया है ये घट ही है। अब ये हो गया निश्चयाकार वृत्ति का प्रकाशन। पता नहीं क्या है, ये घट है या पट है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस विषय में संदिग्ध हूँ, ये हो गया संशयाकार वृत्ति का प्रकाशन। और कभी हाँ मुझे याद आ गया, हाँ वही वो ना, हाँ याद आ गया, तो ये जो हो गया स्मरणात्मक वृत्ति का प्रकाशन, स्मरणाकार वृत्ति का प्रकाशन। ऐसे मैं ये जो मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, और यह मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं कुछ ऐसा इस प्रकार की वृत्ति को धारण कर रहा हूँ, तो ये गर्वाकार वृत्ति का प्रकाशन हो जाएगा साक्षी के द्वारा।
तो गर्भाकार वृत्ति और गर्भ स्मरण का भी साक्षी के द्वारा है। स्मरण हाँ स्मरण आकार वृत्ति उसका भी साक्षी के द्वारा प्रकाशन हुआ है। हाँ, साक्षी के द्वारा ही प्रकाशन होगा। वृत्ति है ना, वृत्ति का प्रकाशन साक्षी तो करता है। विषय का प्रकाशन वृत्ति और वृत्ति सच्चिदाभास करेगा, जी लेकिन इन वृत्ति और वृत्ति सच्चिदाभास का प्रकाशन कौन करेगा? साक्षी करेगा। साक्षी करेगा ना। तो इसलिए तो सब वृत्तियां हैं जी जो यहाँ 4 दिया है। ये वृत्तियां होने के कारण से अब देखो, यह अभी है, वृत्ति को 4 प्रकार से कहा। सुख दुख को कहा क्या वृत्ति? नहीं सुख है, दुख है, द्वेष है, प्रयत्न है, इनको वृत्ति कहा वृत्ति नहीं वृत्ति इनको कहा है। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण, इसका मतलब प्रकाशक जो परिणाम होता है, मतलब जो आवरण को हटा करके उस वृत्ति चिदाभास के द्वारा जो प्रकाशन कराता है, ऐसा जो अंतःकरण का परिणाम है, उस परिणाम विशेष को हम वृत्ति कहते हैं। जी केवल अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर तो 9 प्रकार की वृत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि 9 जो धर्म है ना अंतःकरण के, धर्मा धर्मो सुखा सुखे, शुरुआत क्या है उसमें? नौ आए उसमें। तत्संस्काराष्ट तस्यैते गुणाश्चितिवत ईरिताः इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च, इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च, इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्मा धर्मौ सुखा सुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते, और उसके सनी के संस्कार सभी के गुणाश्चितिवत ईरिताः, चिति ज्ञान, ज्ञान के समान ये सब अंतःकरण के धर्म हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख संस्कार और ज्ञान, ये अंतःकरण के धर्म है सभी। लेकिन इन सभी अंतःकरण के धर्मों को वृत्ति थोड़ी कहा, 4 को वृत्ति कहा है। जी तो वो 4 कौन? संशय है, निश्चय है, गर्व और स्मरण। और वैसे देखा जाए तो ये सब ज्ञान के ही अवान्तर प्रकार हो रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे इसमें कहाँ आ गया, गर्व तो आया नहीं, न संशय आया, जो आपको गिना है इसमें आया क्या? न संशय, न निश्चय, न स्मरण है, न गर्व है। जी जो ज्ञान कहा है अंतिम गुण, उस ज्ञान रूपी अंतिम गुण के ही ये प्रकार है। संशयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, गर्वात्मक ज्ञान, अहं स्मरणात्मक ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान यानी वृत्ति है। और इन वृत्ति का जब प्रकाशन होता है तो इसके लिए दूसरी वृत्ति नहीं रहती है, ये वृत्ति खुद ही खुद के आवरण को हटा देती है, साक्षी इसका प्रकाशन कर लेता है। तो ये अंतःकरण परिणामत्व सुख दुख आदि में समान होने पर भी अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति शब्द से नहीं कहा गया। तो संशय का ज्ञान नहीं होगा? संशय का ज्ञान होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? कहे तो रहे ना, तो संशय अलग होगा, संशय का ज्ञान अलग होगा ना। फिर ज्ञान साक्षी के द्वारा उसका प्रकाशन किया जा रहा है, तो वृत्ति का ज्ञान तो अलग हो ही रहा है ना। वृत्ति घट का प्रकाशन कर रही है और घटाकार वृत्ति का भी तो साक्षी प्रकाशन कर रहा है। जी तो वृत्ति के द्वारा किया जाने वाला ज्ञान अलग है, जिसको हम वृत्ति ज्ञान कहेंगे। जी वृत्ति आवरण को हटाती है तो उसी के नाम से उसको कहा जाता है कि ये घटाकार वृत्ति से आवरण हटाने के कारण से ये वृत्ति ज्ञान है। जी लेकिन उस वृत्ति रूप ज्ञान का, औपचारिक वृत्ति रूपी ज्ञान का भी प्रकाशन साक्षी के द्वारा होता है, जी तो वो तो अलग है ना। साक्षी का जो नित्य ज्ञान उनका प्रकाशन करता है वो वृत्ति का नहीं है, जी मतलब वृत्ति के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं, वो वृत्ति विषय का ज्ञान है। वृत्ति का प्रकाशन साक्षी कर रहा है, वृत्ति घट का प्रकाशन कर रही है। मतलब वृत्ति ज्ञान का नहीं प्रकाशन कर रहा साक्षी, साक्षी कर रहा है ना। वृत्ति घट उत्पन्न कर रही, घट का ज्ञान उत्पन्न कर रही है। वृत्ति के द्वारा उत्पन्न किया घट का ज्ञान अलग है। फिर से वही समझ लेना ध्यान में, अब वृत्ति के इतने इतने शब्द पर नहीं, अब आपको वो पकड़ना नहीं शब्द को। वृत्ति के द्वारा घट का ज्ञान मतलब क्या है? घट के आवरण को हटाना, इतना समझ लीजिए। जी जी तो वृत्ति के द्वारा जो घट का ज्ञान किया जाता है तो ये तो केवल घट का ज्ञान हो गया, ये वृत्ति खुद अज्ञात है अभी तक। उस वृत्ति का भी ज्ञान साक्षी के द्वारा किया जाता है। तो साक्षी वृत्ति का प्रकाशन करता है, वृत्ति घट का प्रकाशन करती है। तो इसलिए वृत्ति के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ज्ञान अनित्य ज्ञान है। अब वृत्ति का प्रकाशन करने वाला साक्षी वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, यह है। तो इसलिए वो दोनों अलग, जैसे कि व्यवसाय ज्ञान और अनव्यवसाय ज्ञान, इस विषय में ये समझने के लिए ये ठीक है।
प्रक्रिया कोई अलग अलग बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती है। नैयायिक भी उसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मन संबद्ध इंद्रिय का संबंध कहो, चाहे इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति का बाहर जाना कहो, एक थोड़ा सा एक शब्द के प्रणाली में पद्धति में अंतर हो रहा है, बाकी दोनों को भी अंतःकरण की जरूरी तो पड़ ही रही है। जी ऐसा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि घट का प्रकाशन और घटाकार वृत्ति का प्रकाशन, अयम घटः घट ज्ञानवान, ये भी नैयायिक मान ही रहे हैं, व्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान। तो हमें जो प्रणाली सहजता से समझ में आ जाए वो समझ लेनी चाहिए। जी फिर भी जब वेदांत शब्दों से ही हमारा विचार चल रहा है तो हमें उनके साथ जोड़ना चाहिए। जो न्याय की बातें हमारी बुद्धि में फंसी हुई है तो जोड़ दो उसके साथ। अयम घट है, ये घटाकार वृत्ति है, घट का ज्ञान है, घट ज्ञानवान हम, ये घटाकार वृत्ति का भी ज्ञान है, ये साक्षी के द्वारा प्रकाशन है। ऐसा यह है। नहीं, मुझे प्रश्न इसलिए हुआ था कि जो आप कह रहे हैं ना सुख अलग है और सुख का ज्ञान अलग है, वैसे ही फिर बाद में कहा कि ये जो संशय और ये एक ही है संशय का ज्ञान, तो संशय अलग होगा और संशय का ज्ञान अलग होगा ना, वैसे सुख और सुख का ज्ञान ये हो रहा है ना यहाँ पर। संशय का ज्ञान मतलब संशय विषय का ज्ञान यदि कहेंगे आप तो फिर तो संशयाकार वृत्ति का ज्ञान है ना, मतलब वो संशय का ज्ञान, संशय का ज्ञान मतलब वृत्ति का ज्ञान, वृत्ति का ही तो ज्ञान है, क्योंकि वृत्ति संशय का की ज्ञान वृत्ति होगा। है, सुख कोई वृत्ति नहीं है ना। जी इसलिए सुख अलग है, सुख का ज्ञान अलग है। वहाँ संशय जो है संशय ही ज्ञान है, और उस संशयात्मक ज्ञान का जो ज्ञान होता है वो अलग है। जी सुख का ज्ञान और सुख ज्ञान का ज्ञान, तीन वहाँ पर हो जाएंगे। सुख का ज्ञान मतलब सुखाकार वृत्ति, और तीसरा है सुखाकार वृत्ति का भी प्रकाशन साक्षी के द्वारा जब होता है, सुख ज्ञानवान अहम, ऐसा जब होगा। तो पहले सुख होगा, फिर पहले सुख विषय है, हाँ, सुख उसका प्रकाशन सुखाकार वृत्ति के द्वारा पहले है। मतलब ये बताया आपको, ये कोई अज्ञात नहीं कि बाद में हो गया, लेकिन एक समझने के लिए समझिए। तो सुख है, फिर सुखाकार वृत्ति, और सुखाकार वृत्ति का भी प्रकाशन साक्षी के द्वारा, साक्षी भाष्य होने से, तो वहाँ तीन चीजें आ जाएंगी, सुख, सुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति का प्रकाश साक्षी के द्वारा, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आपको निश्चयात्मक वृत्ति का प्रकाशन करना है, यह तीन चीजें नहीं है कि निश्चय, फिर निश्चयाकार वृत्ति, अनिश्चयाकार वृत्ति का भी प्रकाशन साक्षी के द्वारा, ये नहीं। या निश्चय और निश्चयाकार वृत्ति अलग नहीं होगी, यहाँ पर एक ही बन रहा है वो। निश्चय और निश्चयाकार वृत्ति अलग नहीं है। संशयकार वृत्ति क्या करती है काम? क्या करे उसका प्रयोजन क्या है? संशयाकार जो वृत्ति होती है तो विषय का संदिग्ध बोध कराती है ना, ये घट है या पट है, यही है। मतलब पूरा अज्ञान नहीं हटा पाती है, तो क्या है हमको पता नहीं है, ऐसा है, उलझा देती है। तो यह जो होता है संशयाकार वृत्ति के कारण से आपको विषय तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ है, लेकिन क्या है ये नहीं, यह है या यह है, फंसे दोनों पक्ष में, दोनों तरफ से निश्चयात्मक निर्णय नहीं कर पाना। ये संशयाकार वृत्ति ने इतना कर दिया, और फिर संशयाकार वृत्ति का प्रकाशन साक्षी, तो साक्षी को तो कोई लेन देन नहीं है भाई। वृत्ति यथार्थ विषय का प्रकाशन करे, अयथार्थ विषय का प्रकाशन करे, चाहे संशयात्मक प्रकाशन करे, साक्षी केवल उसका प्रकाश करना जानता है। साक्षी घट है तो कहेगा हाँ घट ज्ञानवान हम, और यदि रस्सी पड़ी हुई है और अयम सर्प हो गया तो यहाँ सर्प ज्ञानवान हम। स्थानुर्वा पुरुष हुआ तो यहाँ स्थानुर्वा पुरुष हुआ इति संशयात्मक ज्ञानवान हम। तो इसको तो प्रकाश देना पता है साक्षी को, वो चाहे जैसा हो, आप जैसा वो दुरुपयोग करो। बिजली को यह पता है कि हमें उसमें वो देना है, सामर्थ्य प्रदान करना है। अब वो चाहे आप ऐसे यंत्र में डालो कि जिससे ठंडा हो जाए, ऐसे यंत्र में उसका उपयोग करो जिससे गर्मी हो जाए, ऐसे यंत्र में उपयोग करो जिससे कि जिंदे आदमी को मार दिया जाए, ऐसा उपयोग करो मरने वाले को जलाया जाए। तो यह सभी जो होता है वो पीछे से केवल सामर्थ्य देना, इतना काम होता है बिजली का। साक्षी बस इतना करता है, साक्षी को कोई लेन देन नहीं है ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है, उसको बस उसका प्रकाशन करना है। ऐसे वृत्ति चाहे अंतःकरण की हो, वृत्ति चाहे अविद्या की हो, प्रकाशन साक्षी कर देगा, ऐसे होता है। वृत्ति का प्रकाशन हमेशा साक्षी करता है, चाहे वो घटाकार बहिर्देश में स्थित वृत्ति हो, चाहे वो अंदर ही अंदर विषय के आकाराकार वृत्ति हो, प्रकाशन साक्षी ही करेगा, ऐसा ही होता है। तो संशय के विषय होगी कि संशय का भी विषय होगा कुछ? क्यों नहीं,
घटः वा पटः वा, क्या है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ये विषय है ना उसका, बाहर जो होता है वो। जी तो वृत्ति तो बाहर देश में चली गई है, नहीं आवरण हटा पाई, तो ऐसे ही बैठी हुई है, लटकी हुई, क्या है हमको पता नहीं है। तो साक्षी भी कहता है हाँ ठीक है, मैं ये है या वो है, हमें पता नहीं है। वो तो उसका उसका उस प्रकार से प्रकाशन करेगा। जी ये हो क्या रहा है। फायदा उसका प्रकाशन करने का? क्यों नहीं, फायदा तो क्या है, अब धोती गीला होना फायदा नहीं है, जो जैसा है उसमें अब उसमें होना ही है, यह है या वह है, इतना तो ज्ञान जैसे कैसे हो ही गया ना। हैं? अच्छा ये यदि नहीं है यहाँ पर, तो चलो आपको दुख का अनुभव हो रहा है तो इसको आपको फल नहीं लग रहा है, दुख भी एक फल होता है, सुख भी एक फल होता है ना। हमको डर लगा कि ये चोर तो नहीं, तो ये जो डर पैदा हो गया देखने से ऐसा ही हो गया, पहले से तो मन में थोड़ा सा था और बढ़ गया, हम हिलने लगे, ये भी तो हमारे कर्म का फल था जो हम भोग रहे हैं। या तो सामने नोट पड़ी हुई है, अरे ये तो असली तो नहीं, असली है या नहीं है, इस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ क्या, उठा करके प्रयास किया, क्या है या नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है कि सही में निकल जाती है, कभी कभी गलत भी निकल जाती है। तो संशय ज्ञान का भी अपना अपना यह है। आपको हर बार क्या है, जैसे कि पर्ची मिलने से 100 रुपये मिलते हैं, तो ऐसे क्या वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी है वो भी है, दोनों प्रकार से वो होता है, सुख भी फल है, दुख भी फल है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ये सविकल्पक और निर्विकल्पक ऐसे प्रत्यक्ष में दो प्रकार किए थे। तो सविकल्पक ज्ञान का मतलब होता है संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान है। जी और निर्विकल्पक ज्ञान है संसर्ग को जो विषय न करने वाला हो, संसर्ग अनवगाही, संबंध को विषय न करने वाले ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान ऐसा कहते हैं। निर्गतः विकल्पः यस्मात्, जो विकल्प से रहित है। विकल्प का मतलब क्या है, क्या है विकल्प का अर्थ? विकल्प का अर्थ है वैशिष्ट्य हाँ, वैशिष्ट्यम अर्थ संबंध, संबंध ही विशेषण और विशेष्य का जो संबंध, वो संबंध जिससे निकल गया है, जो ज्ञान संबंध को विषय नहीं करता है, उसका नहीं तो उसे निर्विकल्पक ऐसा कहते हैं। जी स्वामी जी, हाँ, ये जो पीछे गया वैशिष्ट्य अवग्राहित्वम, ये ज्ञान नहीं देंगे तो इच्छा आदि में अतिव्याप्ति होगी। जी। तो माने इच्छा क्या करती है, वैशिष्ट्य को अवग्राही करता है, वो कैसे इच्छा में मुझे घट प्राप्त हो, मुझे घट की इच्छा है, घट मुझे चाहिए, घट मुझे चाहिए, तो उसमें क्या इच्छा का विषय कौन बना है? घट घट। इच्छा का विषय घट है, और इच्छा का विषय घटनिष्ठ घटत्व नहीं है क्या? घटत्व भी है, और घटत्व और घट का संबंध भी इच्छा को विषय करता है, ऐसे हो रहा है। तो फिर आदि से क्या होगा? इच्छा आदि कहाँ आया? इच्छा दी आदि करना है तो इच्छा का द्वेष है, प्रयत्न है, संस्कार है, जो है 5 ही के विषय होते हैं ना, राग का विषय, द्वेष का विषय, प्रयत्न का विषय, संस्कार जो होता है उसका विषय, ज्ञान का विषय। ज्ञान फिर वो ज्ञान में जितने प्रकार है, आप जो करना है, हो यथार्थ ज्ञान हो, अयथार्थ हो, स्मृति हो, अनुभव हो, उस ज्ञान का विषय होता है, और इच्छादि का भी विषय होता है। तो प्रयत्न भी हम जिस विषय का प्रयत्न कर रहे हो हमारे प्रयत्न का विषय है, ये होता है। संस्कार का कैसे विषय? संस्कार जिस विषय का संस्कार है, घट का ज्ञान हमें, घट का अनुभव हमने किया है, तो घट विषय का संस्कार हमारे अंतःकरण में जो है, संस्कार भी एक सूक्ष्म ज्ञान ही तो है, ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था है। जी स्मृति ज्ञान का जो जनक होता है, अनुभव से जो उत्पन्न होता है, तो जिसके आगे पीछे ज्ञान ही ज्ञान है, वो भी एक उसी प्रकार के स्वभाव वाला होता है, उसका भी कोई विषय होता है। जिसके अंतःकरण में जिस विषय का संस्कार है, उसको उसी विषय का स्मृति होगी, तो संस्कार का भी अपना विषय होता है। ये निर्विकल्प में निकल गया है, विकल्प जिससे आया ही नहीं होता क्या विकल्प। मतलब यही अर्थ ऐसा ही इसमें भी दिखाया जाता है। निर्गता मक्षिका यस्मात् निर्मक्षिकम, तो निकल गया मतलब पहले था क्या कहते हैं, निष्कौशाम्बी ही, निर्गत कौशाम्ब्या, कौशाम्बी से जो निकल गया मतलब पहले था अभी निकल गया। ऐसा कोई नहीं यहाँ पर, जो नहीं हो उसको भी इस प्रकार का विग्रह किया जाता है। नितराम गतः, हमेशा के लिए चला गया है, अब पहले भी नहीं था फिर भी ऐसे चला गया, इस प्रकार से कह देते हैं।
तीनों कालों में यहाँ से है ही नहीं वो। जैसे दूसरी जगह से जाना आना होता है, यहाँ तो है ही नहीं, उसको भी निकल गया है हमेशा के लिए। विग्रह इस प्रकार से दिया जाता है, निर्गतः विकल्पः यस्मात्, जिस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान में विकल्प रहता है कि नहीं, रहता है। अब ज्ञान में विकल्प है, लेकिन जिस ज्ञान से विकल्प निकल गया है, जिस ज्ञान में विकल्प है नहीं, ऐसा जो ज्ञान है तो उसे कहेंगे निर्विकल्पक ज्ञान, ऐसा यह है। इस प्रकार का अर्थ है। तो ऐसा विपरीत करके द्वितीय को लक्षित करते हैं, मतलब निर्विकल्पक का लक्षण किया कि संशय को, संसर्ग को विषय न करने वाला जो ज्ञान है, संबंध को विषय न करने वाला ज्ञान। ठीक है, मैं बताया था संसर्ग विशेषण विशेष संबंध। संसर्ग का मतलब है विशेषण और विशेषों का जो संबंध है। जब संबंध को विषय करेगा ना तो विशेषण और विशेष को जरूर संबंध करता है, उसके बिना संबंध का ग्रहण कैसे होगा। संबंध के जो क्या है, अनुयोगी प्रतियोगी है, उनके बिना संबंध का ज्ञान होता है क्या? नहीं। अभाव का ज्ञान अनुयोगी प्रतियोगी के अधीन होता है, संबंध का ज्ञान भी अनुयोगी प्रतियोगी के अधीन होता है, सादृश्य का ज्ञान अनुयोगी प्रतियोगी के अधीन होता है। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम, ये अभाव का नहीं, केवल ये संबंध का भी लक्षण है, सादृश्य भी ऐसा ही है। तो विशेषण विशेष का जो संबंध है, उस संबंध को संसर्ग कहते हैं। का मतलब है वैशिष्ट्यम इति यावत, वैशिष्ट्य इस प्रकार का इसका अभिप्राय है। जो विशेषण और विशेष्य का जो वैशिष्ट्य है, संबंध है, उसको विषय न करने वाला जो ज्ञान, उसे निर्विकल्पक कहते हैं। उदाहरणम आह ये यावत इत्याभिप्राय, ये बताया आपको कई बार। इति यावत का अर्थ होता है ऐसा अभिप्राय है, इति यावत इत्याभिप्राय है। ये यावत तावत अव्यय भी बनते हैं, लेकिन ये इसका कई रूढ़ अर्थ भी है हर जगह पर। ये इति यावत का मतलब इस प्रकार का अभिप्राय। संसर्ग का अर्थ विशेषण विशेष भाव संबंध, मतलब वैशिष्ट्य, इस प्रकार इसका अभिप्राय है। ऐसा ही है। कई शब्दों का हमने पर्यायवाच्य शब्द तो बताया, फिर भी हमारे समझ में नहीं आया। कलश इत्युक्ते कुंभा घट इति यावत, घट इस प्रकार का अभिप्राय है, ऐसा वो है प्रसिद्ध। अब ये वैशिष्ट्य फिर भी हमें टेढ़ा ही लगे, क्योंकि संसर्ग हमारे परिचित भले हो, संबंध परिचित भले हो, वैशिष्ट्य और थोड़ा सा विशिष्ट लगता है, शब्द अलग से लगता है। लेकिन ये है, अभी अभी आपको पहले बता चुके, वैशिष्ट्य का मतलब है संबंध। तो इसलिए वैसे तो नहीं, वैशिष्ट्य की व्याख्या नहीं की ना, विकल्प विकल्प को वैशिष्ट्यम, विकल्प का अर्थ वैशिष्ट्य है। उसमें न्याय में बताया था ना, वैशिष्ट्य यानी हाँ, विशिष्ट में रहने वाला धर्म वैशिष्ट्य होता है ना, वो परस्पर का संबंध दोनों में भी रहेगा, इसलिए उन संबंध को ही वैशिष्ट्य शब्द से कहते हैं। विशिष्ट घट में तो और भी कोई धर्म रहते हैं, तो रूढ़ है उसमें, पंकज शब्द जैसे कमल में रूढ़ है, तो वैशिष्ट्य का अर्थ संबंध है। मतलब जहाँ विशिष्टता होगी वहाँ मतलब संबंध जरूर रहना है, जरूर रहना विशिष्ट चाहिए। प्रतीति संबंध को विषय जरूर करती है। जी। उदाहरणम आह, उदाहरण कहते हैं, यथा सोयम देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानम। सोयम देवदत्तः, ये जो ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है। अब नैयायिक के दिमाग में नहीं आएगा ये निर्विकल्प ज्ञान, क्योंकि ये तो विशिष्ट को ही विषय कर रहा है ना। जी। तद्देश तत्काल विशिष्ट, अरे तद्देश ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इनके अभेद को विषय कर रहा है ये ज्ञान, तो विशिष्टता है ही उसमें। सह नाम तत् सर्वनाम विशिष्ट को विषय कर रहा है, इदम सर्वनाम भी विशिष्ट को विषय कर रहा है, तो ये तो संबंध विषयक ही है। तो सिद्धांत कहता है कि देखो, संबंध का बोध तो हो रहा है, लेकिन संबंध में तात्पर्य नहीं है, संबंध के बोधन करने में तात्पर्य नहीं है, केवल अभेद का प्रतिपादन में तात्पर्य। यहाँ पर जी। जो हमने वहाँ देखा था वही यह है, ऐसा अभेद बताने में यह है। क्योंकि जब संबंध के तरफ ध्यान देंगे ना, तो फिर अभेद नहीं बनेगा। तद्देश विशिष्ट देवदत्त, ये तद्देश विशिष्ट कैसे हो सकता है? जी। तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए हमें केवल अभेद बताना है, हम संबंध पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, है नहीं। लेकिन आपका प्रकाश डालना न डालना इसके ऊपर इसका क्या निर्भर करेगा?
हमने बिजली जलाई और हमें कुछ वो तेल की बोतल दिखाई दी। अरे नहीं, तेल की बोतल दिखाने में हमारा तात्पर्य नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, या तो आप चक्षु को थोड़ी दबा सकते कि नहीं देखना है तुम्हें। तो यह जब होता है इसमें कि उस अभेद को ही विषय कैसे कराया जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष में जरूर इसमें प्रतिबंधकता रहती है। प्रत्यक्ष ये नहीं देखता है कि क्या कौन चाहता है, प्रत्यक्ष विषय सामने आने पर इंद्रिय उसका ज्ञान कराती है, लेकिन शाब्दबोध स्थल पर तात्पर्य ज्ञान भी शाब्दबोध का जनक होता है। तो आपके सामने दुनिया भर की वस्तु क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको तात्पर्य के विषय को ही झेलना पड़ता है, उसी तरफ आपकी दृष्टि एकाग्र करनी पड़ती है। तो स्वयं देवदत्त इस वाक्य जन्य ज्ञान इसलिए कहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान भी हमें होता है, वही यह देवदत्त है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है ना, है कि नहीं, स्वयं देवदत्त है। लेकिन यहाँ प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष को उदाहरण रूप से नहीं कह रहे हैं, निर्विकल्पक के, और इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, वाक्य से निर्विकल्प ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष से विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। आयम ऐसे- ईशांश में प्रत्यक्ष है ना, हाँ? आयम ईशांश में प्रत्यक्ष है। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य भी है। क्या कहते हैं वो, संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम तत्तेदंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तो इसमें है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान तो है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ये यदि माना जाए तो फिर ये निर्विकल्पक नहीं बनता है। और वही स्वयं देवदत्त यही वाक्य से यदि उत्पन्न हो जाए तो निर्विकल्पक होता है, क्योंकि हमें अभी अभेद करना है तत् में और ये तद में, इदम में। अब वो अभेद भागत्याग लक्षणा के द्वारा तद्देश और तत्काल को हटाए बिना, एतद्देश एतत्काल को हटाए बिना नहीं हो सकता है। इसलिए केवल शुद्ध व्यक्ति का जब बोध होगा तो शुद्ध व्यक्ति में विशेषण है नहीं ना, हटा दिया हमने विशेषण जो थे वो। इसलिए अब विशेषण नहीं रहा तो संबंध कहाँ से रहेगा, संबंध नहीं है, तो फिर केवल व्यक्ति विशेष का ही वहाँ बोध होने के कारण से अब उसको व्यक्ति भी क्या कहे, केवल एक का ही ज्ञान वहाँ हो जाता है, इसलिए उसे निर्विकल्प ज्ञान कहेंगे। तत्त्वमसि यह भी ऐसा ही है। टीका में देखिए, देश कालोपलक्षित देवदत्त लक्षण अभेद विषये सोयम देवदत्तः इति इंद्रियजन्य ऐक्य प्रत्यक्षे सन्निकर्षवशात् उपलक्षक देश कालादेह अपि भान संभवात्। देश और काल से उपलक्षित जो देवदत्त है, देश और काल से उपलक्षित, यह वो देश उसका विशेषण नहीं है, वैसे उपलक्षण कह रहे हैं। और जो देश था वो तो चला गया है ना, अभी है ही नहीं, है क्या, देश है क्या अभी नहीं, जिस कब्बे से युक्त घर है देवदत्त का दिखाया था, वो कब्बा है क्या अभी नहीं है। अब तद्देश नहीं है, यह बात नहीं है, तद्देश तो वहाँ है ही, फिर अब यहाँ नहीं है ना वो, इस दृष्टि से कह रहे हैं। उसके साथ वो देश है क्या, उसके साथ में बनारस में जो था वो ऋषिकेश में दिखाई दे रहा है, वो देश उसके साथ है क्या नहीं, और यदि देश उसके साथ नहीं तो वो देश उसका विशेषण होगा नहीं, अच्छा, विशेषण नहीं होगा तो उपाधि तो होगा। उपाधि भी वर्तमान होनी चाहिए, और उपाधि वहाँ और ये यहाँ घूम रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। उपाधि को घर छोड़ करके आ सकते हैं क्या, नहीं, उपाधि साथ में रहती है, इसलिए उपाधि भी नहीं है, वो देश और काल उपलक्षण है। और देश और काल रूपी उपलक्षण से उपलक्षित जो देवदत्त है, उस देवदत्त स्वरूप अभेद के विषय में, देवदत्त स्वरूप जो एक ही है तो उसके एकत्व के विषय में सोयम देवदत्तः इति इंद्रियजन्य ऐक्य प्रत्यक्षे, इस प्रकार से क्या है, इंद्रिय से उत्पन्न जो ऐक्य ज्ञान हो रहा है, ऐक्य एकता का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष में सन्निकर्षवशात उपलक्षक देश कालादेरपि भान संभवात। देखिए यहाँ पर स्वयं देवदत्तः, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि इंद्रिय जन्य है उसे नहीं कही करके वाक्य जन्य ज्ञान कहा। तो इसका कारण बता रहे हैं, स्वयं देवदत्त इसमें भी तो प्रत्यक्ष से एकता का प्रत्यक्ष हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी उसमें सन्निकर्ष के सामर्थ्य से देवदत्त के शरीर के साथ जब हमारा संबंध हो रहा है तो संबंध के कारण से उपलक्षक जो देश और काल है, उपलक्षण कौन है वहाँ पर, देश और काल, उस देश और कालादि का भी भान संभव होने के कारण से देश काल उसकी जो अवस्था, उसके बाल आदि जो जैसे थे पहले अभी नहीं है, जो भले ही, लेकिन वो भी
उनका भी भान की संभावना होने के कारण से, प्रतीति की संभावना होने से प्रत्यक्ष काट छाट नहीं कर सकता है ना, जी वो तो पूरा पूरा ही ले लेगा, जैसा था वैसा ही। वैसा ही। तो यह होता है कि प्रत्यक्ष में ऐसी बात है। अब प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष भले ही उस देश को विषय तो नहीं कर पाता है प्रत्यक्ष, क्योंकि वो देश तो यहाँ है क्या, नहीं। वो काल तो नहीं, उस काल को भी विषय नहीं कर पाता है। लेकिन ये विचित्र प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष जो है ना, ये तत्तांश में भी उसको प्रत्यक्ष और ये तत्तांश में मिल करके प्रत्यक्ष है ना वो। जी तो इसलिए क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान अतीत को भी विषय कर रहा है, होता है कि नहीं। जी हाँ, नहीं तो यही कहना चाहिए था कि भाई ये वह ये स्मृति है, यह ये प्रत्यक्ष है, तो उसको अलग कर दिया है क्या। नहीं। दोनों को मिला करके जब प्रत्यक्ष कह दिया है, तो प्रत्यक्ष वह मतलब तद्देश को विषय कर रहा है, और उसमें जो अंश स्मृति है वो ये तद्देश को भी विषय कर रहा है। दोनों को जब मिलाया गया तो भले ही दोनों विपरीत थे, लेकिन दोनों विपरीत को यदि मिलाया जाता है, दोनों यदि एक हो जाते हैं, तो फिर क्या है, इसके धर्म उसके, उसके धर्म इसके बन जाते हैं। ऐसे हो गया। जी घी में यदि थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो क्या है, अब उसमें मिट्टी के तेल के भी धर्म है घी में, और घी के भी अपने धर्म मिट्टी के तेल में जाएंगे, क्योंकि उसमें भी उस प्रकार की थोड़ी सी खुशबू आने का संभावना है थोड़ा बहुत। इसमें हो गया ना? संस्कार जन्यता नहीं क्या बोले? हाँ? संस्कार जन्यता नहीं है किसमें, इस ज्ञान में? क्यों नहीं है, सह अंश में संस्कार जन्यता तो रहती है, रहती रहती है। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, संस्कार जन्यत तो विशिष्ट इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कह रहे हैं। तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का विषय वह भी है और यह भी है। तो इसलिए क्या हो रहा है, चक्षु जब विषय कर रही उस व्यक्ति को, जी उस व्यक्ति के उपलक्षक देश और काल को भी विषय कर रही है, और जो अभी है नहीं उसके सर पे बाल आदि, उसको भी विषय कर रही है। जो अभी उसके कपड़े बदले हुए हैं, पहले सफेद थे अभी काशा है, उसको भी विषय कर रही है। तो आतिथ को कैसे विषय कर पा रही? ये तो आपको कहना ना, प्रत्यभिज्ञा ऐसा है, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान दोनों का मिश्रण का ज्ञान होता है ना, इसलिए वो है, उसके अंतर्गत संस्कार के द्वारा वहां पर रंग चढ़ाया जाता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष में मिलावट होने के कारण से प्रत्यक्ष उसको भी ले लेता है, ये होता है। जी ये तो आपको बोला ना कि ये नहीं तो फिर इसको अलग अलग ही रखना चाहिए था। भाई वह है ये तो स्मृति है, यह है ये तो प्रत्यक्ष ही है, जी लेकिन वह यह है इसको प्रत्यभिज्ञा कह रहे हैं, हाँ। और ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है। का प्रकार है। तो प्रत्यभिज्ञा यह है, इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं क्या। नहीं। वह ये यह है, ये ज्ञान मिलकर के यदि प्रत्यभिज्ञा है, इसका मतलब होता है कि वहाँ उस अंश में भी हमें प्रत्यक्ष का ही प्रसंग है, मानना पड़ेगा ये। जी तो इसलिए व्यक्ति को देखते ही वो भी याद आ जाएगा पूरा। याद क्या आ जाएगा, याद आना मतलब वो मिला करके प्रत्यक्ष ही हो गया। देश और काल भी वहाँ पर प्रतीत हो जाता है, उसकी भी प्रतीति की संभावना होने से ये प्रत्यक्ष नहीं कह करके इसको शाब्द बोध ही कह दिया है। मतलब वाक्य जन्य ज्ञान यहाँ पर निर्विकल्पक है, ऐसा कहा जा रहा है। उत्पन्न हो रहा है शब्द प्रमाण से, लेकिन है प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण से भी यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है। सोयम देवदत्ता शाब्दे तु ज्ञाने। अब देखिए, यदि प्रत्यक्ष ज्ञान सबको ले पाता है, उसको काट छाट करने की इतनी ये नहीं, क्षमता नहीं है। दूध में पानी मिलाया जाए, हमारे में सामर्थ्य है क्या दूध पिया जाए और पानी रख दिया जाए? नहीं है ना। लेकिन एक ऐसा भी इस सृष्टि में पशु है या पक्षी है कि जो कि पानी को अलग कर देता है और दूध को पी जाता है, ऐसे होता है। तो शाब्द ज्ञान यह जो है, यह ऐसा विचित्र पक्षी है कि ये जितना चाहिए उतने को ले लेता है, बिल्कुल नज़दीक होने पर भी उसको हटा दिया जाता है। वक्ता क्या कहना चाहता है, बस उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वहीं पर ही है। कौन सी गलती थी जो कह रहे हैं कि हमें पंछी दिखता है, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, डाली दिख रही है, ये गलत है क्या उनका? नहीं ना। लेकिन वक्ता का तात्पर्य क्या है, वह न समझ में आने के कारण से कहा कि अब बच्चों हटो तुम, हटो तुम, हटो तुम, सबको हटा दिया। तो सैकड़ों विद्यार्थी थे, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने किसी को पसंद नहीं किया, अर्जुन को पसंद किया, क्योंकि वो तात्पर्य समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं।
तो हालांकि वहां पर भी अर्जुन को क्या करना पड़ा, अपने इंद्रियों को इधर उधर से हटा करके उसी एक विषय में लगाना पड़ा। लेकिन अर्जुन ने क्यों लगाया, कैसे लगाया, बुद्धि तो लगाई ना वहां पर कि क्या कहना चाह रहे आचार्य, हाथ में धनुष्य दे रहे और सबको हटाते जा रहे, इसका मतलब क्या है। अब उनको एक ये भी था, विश्वास था कि कम से कम मेरा एक तो चेला मेरे अभिप्राय को समझे, और जो समझाने वाला होता है उसको पीछे रखा जाता है। प्राय ऐसे होता है ना, प्रश्न जब पूछा जाता है तो जो आपके प्रश्न का तुरंत उत्तर देगा उसको प्रश्न पूछा जाता है क्या, नहीं तो फिर मजा नहीं आता है ना, पहले इधर उधर घुमा करके फिर तब ये है। और जब वो भी जिसके ऊपर आपका विश्वास था वो भी नहीं दे पाता है, तब फिर तो बहुत ये होता है यार, ऐसे फिर हमारा, हाँ ऐसे फिर हमारी कहावत बोलनी पड़ती है, देश भरवश्याचा म्हशीला टोनगा, मतलब जो विश्वास थी, जो हमेशा भैंसी देती थी, मतलब जो बच्चा उसका होता था भैंसी होता था, अब हो गया भैंसा। हमेशा अच्छाई कार्य करने वाली है जो कोई व्यक्ति, अब उससे यदि गलत कार्य हो जाता है तो उस प्रकार से कहा जाता है वो यदि गलत हो जाता है। तो देश कालोपलक्षित, देश काल उपलक्षक जो है प्रत्यक्ष में, उनके भी प्रतीति की संभावना होने से, किंतु शाब्दे ज्ञाने तात्पर्य विषय से भान नियमात, लेकिन शाब्द ज्ञान में क्या होता है, तात्पर्य के विषय के ही प्रतीति का नियम होने के कारण से वह तो उतना ही प्रतीत होगा और नहीं, इधर उधर नहीं है। शाब्द ज्ञान में किसी को कहना पड़ेगा स्वयं देवदत्त है, हाँ तब होगा। अशाब्द ज्ञान सोयम देवदत्त, वही, अरे वही देवदत्त है, ऐसा जब होगा तो देखा तो दोनों ने भी था जी उसको, लेकिन और दोनों को प्रत्यक्ष भी हो रहा है, लेकिन यहाँ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो शब्द प्रमाण जनित प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया जा रहा है। हम ये इस विषय में फिर बार बार फंस रहे हैं कि शब्द से जब प्रत्यक्ष होता है बाहर के विषय का, उस विषय में अब किसी तरह से हम उसको सुलझा करके आए थे कि जब दोनों प्रमाणों की सामग्री मौजूद हो तो प्रबल प्रमाण जो हो वही ज्ञान करा देता है, ऐसा जो है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण तो वैसे प्रबल बन जाता है सामान्य शब्द प्रमाण की अपेक्षा से। हाँ, वैदिक शब्द प्रमाण हो तो वो प्रत्यक्ष को दबा देता है। यहाँ स्वयं देवदत्त है, यहाँ वो व्यक्ति देख रहा है जी उस व्यक्ति को, और हमने कह भी दिया कि स्वयं देवदत्त है, दोनों की सामग्री मौजूद है यहाँ पर, जी तो होना तो प्रत्यक्ष ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें स्वयं देवदत्त इस वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। देखिए अभी बता रहे उससे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसमें कहेंगे। और इसी के ही ऊपर फिर अब वो जैसे होते ना आगे आगे कैसे चलना है नहर को, तो वो अब यहाँ से विषय आगे थोड़ा सा निकलने वाले हैं। स्वयं देवदत्त ये आप शाब्दबोध की बातें करने जा रहे हैं, विचार चल रहा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का, जी तो प्रत्यक्ष का उदाहरण आप शाब्दबोध दे रहे हो, जी ये कैसे हो रहा है। प्रत्यक्ष का उदाहरण प्रत्यक्ष होना चाहिए या परोक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष आपने शाब्दबोध उदाहरण दिया तो ये शाब्दबोध तो प्रत्यक्ष है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जन्य तो उसमें है नहीं, यहाँ आ जाएगा। तो सिद्धांत कहेगा अरे बुद्धू, तुमको एक बार समझा दिया है कि प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक इंद्रिय जन्यत्व नहीं है, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व नहीं है, हमने कहा है। तो फिर इस बात को उसको स्मरण दिलाया जाएगा। पहले देखिए, शाब्दे तो ज्ञाने तात्पर्य विषय से भान नियमात, शाब्द बोध में क्या होता है, तात्पर्य विषय के ही, तात्पर्य के विषय की ही प्रतीति का नियम होने के कारण से। और ये जो वाक्य का प्रयोग करने वाला है उसका तात्पर्य किसमें है, अभेद ज्ञान, अभेद, अभेद मात्र विषयत्वात्, इसमें क्या है, शाब्द ज्ञान अभेद मात्र को विषय करने वाला होने के कारण से ही शाब्दमेव एतत् उदाहरणम, ये उदाहरण कैसा है, शाब्द बोध ही यहाँ पर उदाहरण है। ये प्रत्यक्ष भले ही हो, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो प्रत्यक्ष है वो यहाँ उदाहरण नहीं है, शब्द बोध को ही उदाहरण रूप से कहा है। ऐसा अभिप्राय करके कहते वाक्य जन्य ज्ञानम, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कि ये प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य, तुम ब्रह्म हो, इस वाक्य से जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वह ज्ञान भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा जाता है। या संबंध को विषय नहीं करना है, तत् यानी क्या, तुम यानी क्या, और उसमें अवान्तर, ये सब कुछ नहीं, केवल चैतन्य
द्वय में एकता, द्वय भी कहा है, जो दो चैतन्य हमें लग रहे थे उसको एक समझना। इस प्रकार से ये तत्त्वमसि इस वाक्य से जन्य ज्ञान भी संबंध को विषय न करने वाला होने के कारण से निर्विकल्पक है। ठीक है, इत्यादि आदि से क्या लेना है, तो टीका में लिख रहे हैं प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। चंद्र कैसा है? प्रकृष्ट प्रकाश। रात के समय में इतने तारे हैं और उसमें चंद्रमा भी है, तो बालक पूछता है कि पिताजी इसमें चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है, लेकिन इसमें से चंद्रमा कौन है? तो क्या उत्तर दिया जाता है? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। जो प्रकृष्ट प्रकाश है ना, बहुत ज्यादा तेज है, तेजस्वी है, वही चंद्रमा है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। तो प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश अलग, चंद्र अलग, उनका संबंध ऐसा कुछ नहीं। वो प्रकृष्ट प्रकाश और चंद्रमा के अभेद को विषय करने वाला ज्ञान है, एक ही है। ऐसा द्विजोत्तम ब्राह्मण जैसे है, तो द्विजोत्तम कोई है और ब्राह्मण कोई है ऐसा नहीं, वही ब्राह्मण है। से प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र मुख्य समानाधिकरण का उदाहरण है ये। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी प्रकार से यह भी है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। तो क्या है? ब्रह्म सत्यत्व रूपी धर्म वाला है, इसमें ज्ञानत्व भी धर्म है, अनंतत्व भी है, अपरिछिन्नत्व, यह है क्या? ये सत्य ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है और अनंत ही ब्रह्म है। अभेद में यहाँ तात्पर्य है, संबंध में नहीं। तो इत्यादि अवान्तर वाक्यम आदि शब्दार्थ, इत्यादि जो अवान्तर वाक्य है ये आदि शब्द का अर्थ है। अवान्तर वाक्य और महावाक्य, जो अभेद प्रतिपादक वाक्य होते हैं उसे महावाक्य कहते हैं। और अब यहाँ पर भी तो है प्रकृष्ट प्रकाश और चंद्रमा एक ही है, लेकिन ये इसको महावाक्य इसलिए नहीं कहेंगे कि जीव ब्रह्म के अभेद प्रतिपादक नहीं है। जीव और ब्रह्म के अभेद प्रतिपादक वाक्य को महावाक्य कहते हैं, और जो जीव अथवा ब्रह्म के स्वरूप प्रतिपादक वाक्य हो उसे अवान्तर वाक्य कहते हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये अवान्तर वाक्य है, तत्त्वमसि महावाक्य। स्वामी जी, हाँ, ये अवान्तर का अर्थ हमारे बीच में परोक्ष या अन्य? दूसरा अवान्तर मतलब अंतर्गत होता है, उसके अवान्तर विषय, तो उसके अंतर्गत आने वाला विषय। मतलब विशेष जो प्रकाशित विषय उसके ऊपर प्रकाश न डाल करके थोड़ा सा हट करके जो प्रकाश डालने वाला होता है। जैसे क्या रास्ता एक होता है ना, बाईपास, उस प्रकार से पहुंचाता तो वही है वो, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके जो रहता है से अवान्तर ऐसा कहा जाता है। विषय के अंतर्गत आने वाले जो अंतर्गत ही होता है ना, वो है वो वही है, लेकिन जो सीधा सीधा नहीं बता रहा है, वो घुमा फिरा करके जो होता है ऐसे। और बाकी तो ये शब्द के तरफ इतना ज़्यादा नहीं, रूढ़ है, जो कि अभेद प्रतिपादक न होकर के स्वरूप प्रतिपादक हो, ऐसे वाक्यों को अवान्तर ऐसा कहते हैं। अवगतम अंतरम यस्मिन्, जिसमें अंतर ज्ञात हो रहा है, मतलब अभेद प्रतीत नहीं हो रहा है, भेद प्रतीत हो रहा है, उसे अवान्तर ऐसा कहेंगे। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्या बात करने जा रहे हो, क्या बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलना। प्रत्यक्ष का विचार चल रहा है और शाब्दबोध का उदाहरण। ननु निर्विकल्पक प्रत्यक्षम लक्षयित्वा वाक्यजन्य ज्ञानस्य तल्लक्षत्व विधानम अत्यंता संगतम। असंगत नहीं है, अत्यंत ही असंगत है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को लक्षित करके वाक्यजन्य ज्ञान में तल्लक्षत्व का कथन करना, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के उदाहरणता का कथन करना, यह अत्यंत असंगत है। प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष उदाहरण दो ना, वाक्यजन्य ज्ञान उसका लक्ष्य कैसे हो सकता है? वाक्यजन्य ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान की विषयता कैसे रह सकती है? तो तल्लक्षता मतलब जो लक्षण है तो उसका लक्ष्य होता है कि नहीं? कोई गो का लक्षण किया, शासनादिमत्वम, शासनादिमत्वम, इस गो के लक्षण का लक्ष्य कौन है बताइए? जो पशु विशेष है वो उसका लक्ष्य है। तो संसर्गानुगाही ज्ञानम, ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का यदि लक्षण किया तो इसका लक्ष्य कौन है? ऐसा ज्ञान होगा ना जो लक्ष्य है, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान हो ऐसा। और यहाँ लक्ष्य कौन बता रहे हैं? वाक्यजन्य ज्ञान लक्ष्य कह रहे हैं। उदाहरण लक्षण किया शासनादिमत्वम और दिखा रहे गधे को, तो यह बात चल रही है। तो उसमें वाक्यजन्य ज्ञान में
उस निर्विकल्पक ज्ञान के लक्षण की लक्ष्यता का कथन करना, विषयता का कथन करना, यह अत्यंत ही असंगत है। इति आशयेन शंकते, इस प्रकार के तात्पर्य से, अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु शाब्दम इदम ज्ञानम, समझ रहे हो क्या आप? ये ज्ञान कैसा है? शाब्द ज्ञान है। और उदाहरण आप क्या दे रहे हो? प्रत्यक्ष का। उदाहरण आप शाब्द बोध का दे रहे हो। ये हाँ, सोयम देवदत्त, ये शाब्द बोध है, शाब्द ज्ञान है, और विचार प्रत्यक्ष का चल रहा है। थोड़े होश में तो हो ना पूर्व पक्षी, ऐसा उपहास करने का प्रयास कर रहा है। शाब्दम इदम ज्ञानम, ये ज्ञान तो शाब्द है, न प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? नहीं। अब विचार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का चल रहा है, जी। तो ये प्रत्यक्ष नहीं, क्यों नहीं है? इंद्रियाजन्यत्वात्, इंद्रिय से जन्य न होने के कारण से। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कहता है न, ऐसा न मत कहो। टीका में शाब्द ज्ञान से इंद्रियाजन्यत्वेपि निरुक्त प्रत्यक्षत्व प्रयोजकत्वात् सन्निहित विषयक वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात् न असंगति इति आशयेन आह। कहते शाब्द बोध में इंद्रियजन्यत्व न होने पर भी, इंद्रियजन्य तो नहीं है, लेकिन जो कहा गया प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, कहा गया प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक है, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद, यह जो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, ये यहाँ पर विद्यमान होने के कारण से सन्निहित विषयक वाक्यजन्य ज्ञानस्य भी प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्, निकट विषय वाला जो वाक्यजन्य ज्ञान है उसमें प्रत्यक्षता का स्वीकार करने के कारण से हो रहा है। अब यहाँ अभेद नहीं, बाहर का ही विषय, तो सामने घट है और ये घट है, तो यहाँ ये मानना पड़ रहा है कि दोनों ज्ञान हो रहे हैं। चक्षु से दिख रहा है इसलिए प्रत्यक्ष हो रहा है, और किसी ने कह दिया, कहने से भी उस शब्दजन्य भी प्रत्यक्ष ही हो रहा है। ये लेखनी है, ये ज्ञान आपको चक्षु से लेखनी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। दिख रही है, इसलिए चाक्षुष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैंने कहा ये लेखनी है, इस वाक्य को सुनकर के आपको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जो ज्ञान हो गया वो शाब्द बोध है, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष ही है क्योंकि विषय सामने है ना, इसलिए उसका भी प्रत्यक्ष ही हो रहा है। तो सन्निहित विषयक जन्य वाक्यजन्य ज्ञानस्य, सन्निहित निकट विषय है जिसका, ऐसा जो वाक्य का विषय नहीं होता है, विषय तो ज्ञान का होगा, सन्निहित विषय वाला ऐसा जो वाक्यजन्य ज्ञान, निकट विषय है जिसका ऐसा जो वाक्य से उत्पन्न ज्ञान, उस ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व स्वीकार करने के कारण से न असंगति ही, यहाँ कोई असंगति नहीं है। ये कैसे चल रहा है, क्या बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं। सिद्धांत कहता है कि बिल्कुल होश में बोल रहे हैं हम, जोश में नहीं। वाक्यजन्य ज्ञान का भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं। हाँ, वाक्यजन्य ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है। हाँ, वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है यदि सन्निहित विषय वाला वह ज्ञान हो, तो विषय उसका निकट हो, दशमस्तमसी जैसा है। इसलिए कोई असंगति नहीं है। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहता है कि नहीं इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वात्, इंद्रियजन्यत्वम ये प्रत्यक्षत्व का निमित्त नहीं है, ये इसका हमने दूषण किया है, इसलिए दूषितत्वात्, इसे हमने दोष दिया कि नहीं पहले जी। यदि इंद्रियजन्यत्वम को ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानोगे तो अनुमित्यादि ज्ञानों में भी प्रत्यक्षता का प्रसंग आएगा। भले ही बेचारे ने उसका समाधान तो कुछ किया था, इंद्रियत्व न इंद्रियजन्यत्व, ये हम प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानते हैं, ऐसा ये है। लेकिन हमारी बात फिर भी वही अटक जाती है कि सुख दुखादि के प्रत्यक्ष में हम मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, इसलिए सुख दुखादि का प्रत्यक्ष हो रहा है, वह इंद्रिय जन्यत्व का अभाव होने से हमारे सिद्धांत के अनुसार, इसलिए हम प्रत्यक्षता का प्रयोजक इंद्रिय जन्यत्व नहीं मानते हैं। इसमें दूषित करने के कारण से, दूषण देने के कारण से। टीका में देखिए, इंद्रिय जन्यत्वस्य मनोरूप इंद्रिय जन्य अनुमित्यादो अतिव्याप्तादि प्रदर्शनेन दूषितत्वात्, इंद्रिय जन्यत्व जो ये प्रयोजक बताया है इसमें दूषितत्वात्, इसमें दोष देने के कारण से, इसमें दूषितता होने के कारण से। कैसे दूषितता इसमें?
मनोरूप इंद्रियजन्य अनुमित्यादो अतिव्याप्त्यादि प्रदर्शनेन। मनोरूप इंद्रियजन्य जो अनुमित्यादि का ज्ञान है, इसमें अतिव्याप्ति को दिखाने के द्वारा, इसमें अतिव्याप्ति हो रही है जी और सुख दुखादि के ज्ञान में अव्याप्ति है। तो ये हमने दिखाया था, अतिव्याप्ति दिखाई थी। और आदि यहाँ पर कह रहे हैं ना, आदि आदि कह करके इसमें अतिव्याप्ति आदि ऐसे सुख दुख आदि के ही प्रत्यक्ष में हम अव्याप्ति दिखाएंगे, क्योंकि सुख दुख आदि के स्थल पर हमारे हिसाब से वह मन रूपी इंद्रिय न होने के कारण से उसमें प्रत्यक्षता है, लेकिन वो नहीं घटा पाएंगे। कहाँ अनुमित्यादेश्च मनस्त्वेन तज्जन्यत्वात् नाति प्रसंग, ये जो आया था, प्रयोजक नहीं है। अच्छा, ईश्वर के ज्ञान जो है ना उसमें अव्याप्ति है, ये जो कहा था। हाँ, ये मूल में ही यह बात आई थी कि नहीं इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम। इंद्रियजन्यत्व, अब आपका पृष्ठ और हमारा पृष्ठ अलग है। हाँ? मिला क्या आपको? तो इतना ही देखा नहीं। वाह, क्या बात है। नहीं इतने। अच्छा होगा कि वेदांत परिभाषा ही है ग्रंथ। ये जो तड़ाग आदि की बात आई थी ना, उसके पहले पृष्ठ पर, उसके पहले क्या? उसके पहले एक पंक्ति जो महाभारत पंचमा आदि जो आया था उसके थोड़ा सा बाद में यह है। ठीक है, देख लेना बाद में, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। ये नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञान से साक्षात्वम, 31 पृष्ठ पर। हाँ, आपका 31 पृष्ठ है। जी ठीक, इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं है। क्यों? दो दोष दिए थे यहाँ पर। अनुमित्यादेह अपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ति है। अनुमित्यादि में भी मनजन्यता होने के कारण से प्रत्यक्षता का प्रसंग, अतिव्याप्ति। जी और ईश्वर ज्ञान से अनिंद्रिय जन्य, ईश्वर का ज्ञान जो इंद्रिय जन्य नहीं है उसमें प्रत्यक्षता का अनापत्ति, मतलब प्रत्यक्षता वहाँ नहीं स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रकार से ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये दोष हमने दिए थे। तो इसलिए इंद्रिय जन्यत्व ये प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं है, ये सिद्धांति कह रहा है। ठीक है, फिर क्या प्रयोजक है? पूर्व पक्षी क्या कहता है? क्या प्रयोजक है? उक्तम विस्मृत्य पृच्छति, जो कहा था हमने अब उसको भूल करके पूछता है क्या है फिर प्रयोजक। अरे क्या है?